वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। अपना जो कि साइंस का पोर्शन चल रहा था, साइंस में हमारा टॉपिक बल एवं गति का था। आज की क्लास में हम जो कि बल और गति से संबंधित अपने पास में आगे के जो भी क्वेश्चन हैं उनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो कल की क्लास में हमने जो कि गति के सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा, गति का पहला नियम और गति का द्वितीय नियम दोनों के बारे में क्या किया, अध्ययन किया। आज की क्लास में हम जो कि त्वरण के बारे में, समवेग के बारे में और गति के तीसरे नियम के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात ये होती है कि त्वरण क्या होता है। त्वरण की बात करेंगे। अपने पास में त्वरण अपने पास में क्या होता है, त्वरण एक्सीलरेशन। त्वरण को क्या करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। त्वरण जो होता है वो अपने पास में क्या होता है, त्वरण ए बराबर अपने पास में होता है, ये अपने पास में होता है dv अपॉन dt। त्वरण अपने पास में क्या होता है, dv अपॉन dt। v अपने पास में क्या होता है, वेग। तो वेग का मात्रक अपने पास में क्या होता है, वेग अपने पास में होता है मीटर पर सेकंड। और समय t का मात्रक अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है सेकंड। तो ओवरऑल त्वरण का मात्रक अपने पास में क्या हो गया, ये अपने पास में ऊपर मीटर, नीचे अपने पास में सेकंड, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि अपने पास में t बराबर अपने पास में 1 सेकंड हो, t बराबर अपने पास में 1 सेकंड हो, तो a बराबर अपने पास में क्या होगा, a बराबर अपने पास में होगा dv, होगा अपने पास में a बराबर dv। अर्थात वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, त्वरण होगी। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर या फिर इकाई सेकंड में, इकाई सेकंड में वेग में परिवर्तन, इकाई सेकंड में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। त्वरण का मात्रक अपने पास में क्या होता है, इसका मात्रक अपने पास में क्या होता है, मात्रक अपने पास में होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये अपने पास में क्या है, त्वरण क्या है, त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। यानी कि सदिश राशि कौन सी होती है, वो राशि जिसमें अपने पास में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वो अपने पास में क्या होता है, सदिश राशि होती है। तो उसी प्रकार से त्वरण में अपने पास में दिशा की और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है। तो त्वरण अपने पास में क्या, एक सदिश राशि है। इसका मात्रक अपने पास में क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण ए बराबर अपने पास में क्या होता है, dv अपॉन dt। अर्थात वेग में समय के साथ परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर, या फिर t बराबर अपने पास में 1 सेकंड है, तो या फिर इकाई सेकंड में वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। त्वरण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। त्वरण का मात्रक अपने पास में क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इस त्वरण से संबंधित जो भी अपने पास में क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन है, इसमें अपने को दिया गया है कि एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 10 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। तो कार में उत्पन्न त्वरण अपने को ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, यहाँ से सॉल्यूशन अपने पास में होगा। त्वरण अपने पास में क्या होता है, ए। त्वरण अपने पास में क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण अपने पास में क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा अपने पास में क्या होता है, समय। ये अपने पास में क्या होता है, त्वरण होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं अपन dv अपॉन dt। ये अपने पास में त्वरण होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि dv अपॉन dt। तो वेग में परिवर्तन अपने पास में क्या हो गया, यहाँ से अपने पास में a बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन यानी कि प्रारंभिक वेग v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में अपने पास में क्या होगा t।
वेग में परिवर्तन क्या होगा, v फाइनल में से v इनिशियल को घटा देते हैं तो अपने पास में वेग में परिवर्तन आ जाएगा। अपॉन में अपने पास में क्या है, समय t। तो यहाँ से अपने को क्या दे रखा है, एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 10 सेकंड में, समय कितना अपने पास में, समय t बराबर अपने पास में है 10 सेकंड। समय t बराबर 10 सेकंड है। 10 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी कि v फाइनल अपने पास में कितना है, v फाइनल अपने पास में है 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड है। तो कार में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। प्रारंभ में v इनिशियल अपने पास में कितना होगा, v इनिशियल प्रारंभ में अपने पास में वेग कितना है, 0। प्रारंभ में अपने पास में वेग कितना है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 10 सेकंड के अंदर क्या कर लेती है, ये अपने वेग को 15 मीटर प्रति सेकंड कर लेती है। 10 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो v फाइनल कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग अपने पास में कितना है, 0 है। विराम अवस्था से प्रारंभ करती है चलना, तो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो v इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t अपने पास में कितना दे रखा है, 10 सेकंड। सारी की सारी वैल्यू उठा के क्या करते हैं, इस समीकरण में रखते हैं। ये अपने पास में मेन समीकरण है, इस समीकरण में उठा के क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ से अपने पास में त्वरण क्या होगा, त्वरण a बराबर अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में v फाइनल कितना है, 15 है। तो यहाँ से अपने पास में v फाइनल कितना है, 15 माइनस v इनिशियल अपने पास में कितना है, 0। तो 15 माइनस 0 बट्टा t अपने पास में कितना है, 10 सेकंड। तो यहाँ से वैल्यू कितना होगा, यहाँ से अपने पास में होगा 15 माइनस 0 कितना होगा, 15 बट्टा अपने पास में कितना होगा, 10। तो यहाँ से 10 में इसका भाग देंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 1.5 होगा। और त्वरण का मात्रा क्या होता है अपने पास में, त्वरण अपने पास में होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में a बराबर कितना होगा, a बराबर अपने पास में होगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास में क्या होगा, त्वरण होगा त्वरण। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए त्वरण याद कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है, इसमें अपने को दिया गया है कि 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती कार में ब्रेक लगाने पर कार 5 सेकंड में रुक जाती है, तो कार में उत्पन्न त्वरण अपने को ज्ञात करना है। तो त्वरण ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होगा, त्वरण a बराबर अपने पास में क्या होगा, प्रारंभिक वेग, ये अपने पास में क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटा समय। ये अपने पास में त्वरण बराबर होगा वेग में परिवर्तन बटा अपने पास में क्या होगा, समय होगा। वेग में परिवर्तन अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा dv, समय अपने पास में क्या होगा, dt। तो यहाँ से अपने पास में a बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो वेग में परिवर्तन अपने पास में होगा v फाइनल माइनस में क्या होगा, v इनिशियल। अपॉन में अपने पास में क्या होगा, समय t होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में समय t बराबर अपने पास में कितना है, 5 सेकंड। t बराबर अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 5 सेकंड। अब ये क्या बोल रहा है कि कार 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि अपने पास में v इनिशियल कितना है, ये अपने पास में है 15 मीटर पर सेकंड चलना प्रारंभ करती है। कार में ब्रेक लगाने पर कार 5 सेकंड में रुक जाती है। जब कार के ब्रेक लगाते हैं तो कार क्या होती है, रुक जाती है, यानी कि जो v फाइनल होगा, v फाइनल क्या होगा, v फाइनल अपने पास में 0 होगा, क्योंकि कार के जब ब्रेक लगाएंगे कार रुकेगी तो वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वेग अपने पास में कौन सा होगा, वेग v फाइनल होगा, तो v फाइनल अपने पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। t अपने पास में 5 सेकंड है। ये वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं इस समीकरण में और क्या कर लेते हैं, त्वरण याद कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में a बराबर क्या होगा, अपने पास में v फाइनल अपने पास में 0 माइनस v इनिशियल अपने पास में कितना है, 15, ये अपने पास में 15 बटा t का मान अपने पास में कितना है, 5। तो यहाँ से अपने पास में 0 माइनस 15 कितना होगा, ये अपने पास में होगा माइनस का 15 बट्टा यहाँ से अपने पास में 5। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास में आएगा माइनस का 3 होगा, माइनस का 3। इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब जो माइनस का चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह अपने पास में क्या दिखाता है, ऋणात्मक चिन्ह मंदन को प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक चिन्ह मंदन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे अपने पास में जो ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है वो ऋणात्मक चिन्ह क्या करता है,
मंदन को प्रदर्शित करता है। त्वरण में जो मंदन है उसको प्रदर्शित करता है। तो अपने पास में यह ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये अपने पास में किसको प्रदर्शित करेगा? त्वरण में मंदन को उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है संवेग या मोमेंटम। आगे हम संवेग की बात करते हैं। संवेग अपने पास में क्या होता है? संवेग ये अपने पास में क्या होता है? मोमेंटम। संवेग या मोमेंटम, संवेग या मोमेंटम अपने पास में क्या होता है? संवेग या मोमेंटम को पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर अपने पास में क्या होता है? एम और वी। संवेग पी बराबर अपने पास में क्या होता है? एम और वी। एम अपने पास में क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक अपने पास में क्या होता है? केजी। और वी अपने पास में क्या होता है? वेग। वेग अपने पास में किस में होता है? वेग अपने पास में होता है मीटर पर सेकंड। वेग अपने पास में क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो संवेग की परिभाषा क्या होगी? वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के द्रव्यमान m व वस्तु के वेग व वस्तु के वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग कहते हैं। वस्तु का द्रव्यमान m और वस्तु का वेग v, इसका जो गुणनफल होगा वो अपने पास में क्या होगा? संवेग होगा। संवेग p होगा। संवेग p होगा। जो संवेग जो है वो अपने पास में क्या है? एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। संवेग अपने पास में क्या है? एक सदिश राशि है। इसका मात्रक संवेग का मात्रक अपने पास में क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड होता है। संवेग अपने पास में क्या होता है? संवेग अपने पास में होता है P बराबर एम वी। एम अपने पास में द्रव्यमान, V अपने पास में क्या होता है? वेग। अर्थात वस्तु के द्रव्यमान m और वस्तु के वेग v का गुणनफल क्या होता है? संवेग होता है। संवेग अपने पास में क्या? एक सदिश राशि है। और संवेग का मात्रक क्या होता है? इधर अपने पास में द्रव्यमान का मात्रक केजी, वेग का मात्रक अपने पास में क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो संवेग का मात्रक क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड होता है। संवेग का मात्रक अपने पास में क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड होता है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? संवेग की डेफिनेशन दे सकते हैं। आगे अपने पास में है गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगता है, अतः इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत दिशा में क्या होता है? एक प्रतिक्रिया बल लगता है। इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए रॉकेट परीक्षण के दौरान जब ईंधन के जलने से तेज गति से गैस रॉकेट से बाहर निकलती है तो विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल के कारण रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। जब रॉकेट होती है, रॉकेट को हम जब आग लगाते हैं तो उसमें से जो गैस होती है वो क्या होती है? बाहर निकलती है। और उसके विपरीत जो रॉकेट है प्रतिक्रिया बल के द्वारा क्या होती है? ऊपर की ओर गति करती है। तो रॉकेट जो कि अपने पास में गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर क्या करती है? कार्य करती है। उसी प्रकार से अपने पास में पृथ्वी पर चलते समय हम पिछले पैर से पृथ्वी पर बल लगाते हैं तो हम पर आगे की ओर प्रतिक्रिया बल लगता है, जिससे हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर चलते हैं तो पिछले वाले पैर से हम क्या करते हैं? पृथ्वी पर पीछे की ओर धक्का लगाते हैं, तो पृथ्वी हमें क्या करती है? आगे की ओर धक्का देती है। तो हम जो चलते हैं वो भी किस नियम पर आधारित है? गति के तीसरे नियम पर, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर क्या है? आधारित है। अगला एग्जाम्पल अपने पास में है, बंदूक से गोली चलाते समय कंधे पर पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल लगने से हमें झटका लगता है। जब बंदूक से गोली लगाते हैं तो गोली तो आगे की ओर गति करती है और बंदूक क्या होती है? पीछे की ओर गति करती है। उससे हमारे कंधे पर क्या लगता है? झटका लगता है। तो जो बंदूक से गोली दागते हैं वो भी जो कि गति के तीसरे नियम पर क्या है? आधारित है। जैसे नाव चलाते हैं तो नदी में नाव का चंपू जब पानी पर पीछे की ओर क्रिया बल लगाता है
तो प्रतिक्रिया बल के कारण नाव आगे की ओर गति करती है। जब हम नाव में बैठे होते हैं तो चंपू से हम पानी को क्या करते हैं, पीछे की ओर गति करते हैं, तो वो पानी हमें क्या करता है, आगे की ओर धकेलता है। वहाँ भी क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या करता है, कार्य करता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु है तो वो अपने पास में उसी दिशा में, उसके विपरीत दिशा में समान प्रतिक्रिया में क्या लगाती है, बल लगाती है। इसे क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। पृथ्वी पर हमारा चल पाना क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही क्या है, संभव है। जब बंदूक से गोली दागते हैं तो हमारे कंधे पर झटका लगता है, यह भी किस पर आधारित है, गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। और जब नदी में नाव चलती है तो चंपू के द्वारा हम क्या करते हैं, पानी को पीछे की ओर खेलते हैं, तो पानी हमें क्या करता है, आगे की ओर दिखा देता है। वो भी किस नियम पर आधारित है, गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तो गति का पहला नियम अपने पास में क्या होता है, गति का पहला नियम अपने पास में होता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारी बल कार्य ना करे। गति का दूसरा नियम अपने पास में क्या कहता है, गति का दूसरा नियम अपने पास में कहता है F बराबर dp/dt, अर्थात समवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। गति का तीसरा नियम अपने पास में क्या कहता है, गति का तीसरा नियम अपने पास में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को क्या करता है, समझाता है। अब इसमें जो आगे के एग्जाम्पल्स है उसको क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आगे अपने पास में गति के नियम से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स है। तीसरे नियम से संबंधित क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उससे संबंधित अपने पास में कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, उनको भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे अपने पास में बंदूक से गोली दागते हैं। जैसे अपने पास में ये क्या है, एक बंदूक है। जैसे अपने पास में क्या है, ये एक बंदूक है। ये अपने पास में क्या है, एक बंदूक है। और इधर भी अपने पास में क्या है, एक, ये अपने पास में क्या है, एक बंदूक है। अब ये जो अपने पास में बंदूक है, उस बंदूक का द्रव्यमान अपने पास में कितना है, उस बंदूक का द्रव्यमान अपने पास में है कैपिटल M। और इसमें जो गोली अपने पास में रखी हुई है, उस गोली का द्रव्यमान अपने पास में कितना है, स्मॉल m है अपने पास में। ये गोली अपने पास में, इस बंदूक का द्रव्यमान अपने पास में कैपिटल M है। इस बंदूक में जो गोली है, उस गोली का द्रव्यमान अपने पास में क्या है, स्मॉल m है। जब इस बंदूक से गोली दागते हैं तो यह तो अपने पास में प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन जब इस बंदूक से गोली दागते हैं तो अपने पास में, जैसे ये बंदूक है, इस बंदूक का द्रव्यमान अपने पास में m है। इसमें जो गोली रखी हुई है, उस गोली का द्रव्यमान अपने पास में क्या है, स्मॉल m है। लेकिन जब इस बंदूक से गोली दागते हैं तो अपने पास में क्या होता है, जो गोली है वो v वेग से आगे की ओर गति करती है। तो मान लेते हैं कि ये जो यहाँ से गोली निकलती है, इस गोली का वेग क्या है, स्मॉल v है। तो इस बंदूक पर क्या होता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। इस पर पीछे की ओर क्या लगता है, एक बल लगता है या वेग लगता है। तो इस पर बंदूक का वेग कितना है, बंदूक का वेग जो है कि कैपिटल V है अपने पास में। ये अपने पास में जो बंदूक है, बंदूक का द्रव्यमान अपने पास में m है। इसमें जो गोली रखी हुई है, गोली का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। जब बंदूक से गोली दागते हैं तो अपने पास में इस गोली का वेग v है, और इस बंदूक का वेग अपने पास में क्या है, इस बंदूक का वेग अपने पास में कैपिटल V है। कैपिटल V अपने पास में है। तो प्रारंभिक स्थिति में अपने पास में क्या होगा, संवेग संरक्षण के नियम पर काम करेगा। तो अपने पास में क्या होगा, संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण से अपने पास में क्या होगा, संवेग संरक्षण से अपने पास में क्या होता है, संवेग अपने पास में क्या होता है, P बराबर m भी होता है। तो यहाँ पर अपने पास में द्रव्यमान अपने पास में क्या है, कैपिटल M, बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल M, और वेग, बंदूक अपने पास में क्या है, स्थिर अवस्था में, तो वेग अपने पास में क्या है, 0 है। संवेग अपने पास में क्या होता है, P बराबर m भी होता है। P बराबर अपने पास में क्या होता है, m और v होता है। तो यहाँ से अपने पास में द्रव्यमान कितना है, इसका बंदूक का कैपिटल M है, और इस बंदूक का वेग अपने पास में कितना है, यहाँ पे 0 है। प्रारंभिक स्थिति में क्या है, वेग 0 है। आगे अपने पास में प्लस, यहाँ से अपने पास में जो गोली है, गोली का द्रव्यमान अपने पास में कितना है, स्मॉल m है, और गोली का वेग अपने पास में कितना है, 0 है। क्योंकि गोली अपने पास में क्या है, स्थिर अवस्था में है, बंदूक भी क्या है, स्थिर अवस्था में है। तो ये अपने पास में क्या प्रारंभिक कंडीशन है। लेकिन गोली दागने के बाद की कंडीशन, गोली दागने के बाद कंडीशन अपने पास में क्या होगी, ये अपनी कंडीशन अपने पास में होगी। इसमें अपने पास में क्या होगा, संवेग संरक्षण से, संवेग संरक्षण से गोली दागने के बाद, गोली दागने के बाद, गोली दागने के बाद अपने पास में क्या होगा, संवेग, गोली दागने के बाद अपने पास में संवेग क्या होगा, संवेग P बराबर अपने पास में m भी होता है।
तो यहाँ से अपने पास में बंदूक का द्रव्यमान m, इसमें जो गोली है वो अपने पास में झटका पीछे की ओर लगेगा, तो इसका वेग अपने पास में कितना है, बंदूक का वेग अपने पास में है कैपिटल V, प्लस अपने पास में बंदूक गोली का द्रव्यमान स्मॉल m और गोली का वेग अपने पास में क्या है, स्मॉल v है अपने पास में। ये अपने पास में गोली दागने से पहले की कंडीशन है, ये अपने पास में क्या है, गोली दागने के बाद की कंडीशन है। तो यहाँ से अपने पास में m को 0 से गुणा करेंगे तो अपने पास में 0, प्लस स्मॉल m को 0 से गुणा करेंगे तो ये अपने पास में 0 होगा। अपने पास में संवेग अपने पास में क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। गोली दागने के बाद संवेग और गोली दागने के पहले अपने पास में संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये अपने पास में बराबर क्या होगा, बराबर अपने पास में होगा mv प्लस m और कैपिटल V। यहाँ से अपने पास में स्मॉल m और स्मॉल v होगा अपने पास में। इधर अपने पास में इधर जाएगा ये, तो यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, यहाँ से अपने पास में आएगा कैपिटल M कैपिटल V। ये अपने पास में इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का स्मॉल m और स्मॉल v होगा अपने पास में। अर्थात गोली दागने से पहले और गोली दागने के बाद कुल संवेग अपने पास में क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ये गोली दागने के पहले का संवेग, ये गोली दागने के बाद का संवेग अपने पास में क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। और ये ऋणात्मक चिन्ह अपने पास में क्या दिखाता है, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह क्रिया प्रतिक्रिया की क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। जो ऋणात्मक चिन्ह है वो अपने पास में क्या प्रदर्शित करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात अपने पास में, अर्थात गति के तीसरे नियम से, अर्थात कुल संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात कुल संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात गोली दागने से पहले का संवेग, गोली दागने के पहले का संवेग और गोली दागने के बाद का संवेग अपने पास में क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अर्थात अपने पास में क्या होगा, अर्थात गति का तीसरा नियम, अर्थात गति का तीसरा नियम संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गति का तीसरा नियम है वो संवेग संरक्षण के नियम पर क्या करता है, कार्य करता है। क्योंकि गोली दागने के पहले का संवेग और गोली दागने के बाद का संवेग अपने पास में क्या है, बराबर है। और ऋणात्मक चिन्ह अपने पास में क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात गति का तीसरा नियम संवेग संरक्षण पर क्या करता है, कार्य करता है। आगे अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अपने को दिया गया है कि एक व्यक्ति का वजन 60 kg है, वह व्यक्ति नदी के किनारे खड़ी 30 kg की नाव से किनारे की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कूदता है, तो नाव किस वेग से पीछे की ओर हटती है। ये अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये अपने पास में किस नियम पर आधारित है, ये अपने पास में गति के तीसरे नियम पर आधारित है। और गति का तीसरा नियम जो अपने पास में है वो संवेग संरक्षण के नियम पर क्या है, आधारित है। तो इसका सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा, इसका सोल्यूशन अपने पास में क्या होगा कि अपने पास में एक व्यक्ति है, व्यक्ति का वजन 60 kg है और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, नदी किनारे खड़ी 300 kg की नाव से किनारे की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से कूदता है, तो नाव किस वेग से पीछे की ओर गति करेगी। तो पहली कंडीशन में क्या होगा, प्रारंभिक अवस्था में संवेग और बाद में संवेग। तो अपने पास में प्रारंभिक संवेग बराबर अपने पास में क्या होगा, कूदने के बाद संवेग, कूदने के बाद संवेग। अपने पास में क्या होगा, प्रारंभिक संवेग जो होगा वो किसके बराबर होगा, कूदने के बाद के संवेग के बराबर होगा। प्रारंभ में अपने पास में संवेग क्या होगा, प्रारंभ में अपने पास में जो व्यक्ति है और जो नाव है वो अपने पास में क्या है, दोनों का वेग अपने पास में क्या है, 0 है। प्रारंभ में अपने पास में क्या है, व्यक्ति का
व्यक्ति व नाव का वेग शून्य है। प्रारंभिक स्थिति में अपने पास में क्या है, व्यक्ति और नाव दोनों क्या स्थिर अवस्था में, तो प्रारंभिक वेग इनका क्या अपने पास में शून्य है। अब अपने पास में जो अपने पास में व्यक्ति है, व्यक्ति का द्रव्यमान अपने पास में कितना है, मान लेते हैं कैपिटल M है, और व्यक्ति का वेग अपने पास में क्या है, 0 है। प्रारंभ में व्यक्ति का वेग कितना है, 0 है। प्लस अपने पास में नाव का द्रव्यमान क्या मान लेते हैं, स्मॉल m, और नाव का वेग अपने पास में कितना है, 0 है। नाव अपने पास में प्रारंभिक स्थिर अवस्था में, तो नाव का वेग 0 है, व्यक्ति का वेग भी 0 है। व्यक्ति का द्रव्यमान अपने पास में कैपिटल M है, और नाव का द्रव्यमान अपने पास में क्या है, स्मॉल m है। बराबर अपने पास में क्या होगा, कूदने के बाद का संवेग। कूदने के बाद में अपने पास में क्या होगा, व्यक्ति का वजन अपने पास में कितना है, व्यक्ति का वजन अपने पास में है 60 kg। व्यक्ति का वजन अपने पास में द्रव्यमान कितना है, 60 kg है। और व्यक्ति नदी किनारे खड़ी 300 kg की नाव से किनारे की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कूदता है। तो व्यक्ति का वेग कितना हो गया, व्यक्ति किस वेग से कूद रहा है, व्यक्ति अपने पास में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या कर रहा है, कूद रहा है। तो ये तो व्यक्ति का द्रव्यमान और ये व्यक्ति का क्या हो गया, वेग हो गया। प्लस अपने पास में क्या होगा, नाव का द्रव्यमान। नाव का द्रव्यमान अपने पास में कितना है, किनारे खड़ी 300 kg की नाव का द्रव्यमान अपने पास में कितना है, 300 kg है। नाव का द्रव्यमान गुणा अपने पास में नाव का वेग। तो अपने पास में नाव किस वेग से पीछे की ओर हटती है, तो अपने को क्या करना है, नाव का वेग ज्ञात करना है। अपने को ज्ञात करना है v, वेग किसका, नाव का, ये अपने को ज्ञात करना है। ये समझ में आ गया। यहाँ से अपने पास में प्रारंभिक वेग बराबर क्या होगा, कूदने के बाद का संवेग। प्रारंभिक संवेग बराबर क्या होगा, कूदने के बाद का संवेग। प्रारंभ में अपने पास में जो व्यक्ति और नाव दोनों क्या है, स्थिर अवस्था में, तो दोनों का वेग अपने पास में क्या होगा, 0 होगा। तो मान लेते हैं कि अपने पास में व्यक्ति का द्रव्यमान m है, तो और व्यक्ति का जो वेग है वो अपने पास में 0 है। नाव का द्रव्यमान अपने पास में स्मॉल m है, और नाव का जो वेग है वो अपने पास में क्या है, 0 है। क्योंकि प्रारंभ में नाव और व्यक्ति दोनों क्या अपने पास में स्थिर है, तो दोनों का वेग अपने पास में क्या होगा, 0 होगा। तो ये टर्म बनेगा। इधर अपने पास में कूदने के बाद व्यक्ति का वजन कितना है, 60 kg है, और व्यक्ति नाव की तरफ कूद रहा है, किस वेग से कूद रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कूद रहा है। तो व्यक्ति का द्रव्यमान और व्यक्ति का वेग कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। इधर अपने पास में नाव का द्रव्यमान कितना है, 300 kg, और नाव का वेग अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। सही है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इधर अपने पास में इसको m को 0 से गुणा करवाएंगे तो अपने पास में 0 हो जाएगा, प्लस स्मॉल m को 0 से गुणा करवाएंगे तो अपने पास में 0 हो जाएगा। बराबर अपने पास में क्या होगा, यहाँ से अपने पास में 60 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास में 3 6 5 30, ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में 300 होगा, 300 प्लस ये अपने पास में यहाँ से कितना होगा, यहाँ से अपने पास में होगा 300 v, वेग किसका, नाव का, ये अपने पास में होगा। इधर अपने पास में 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा। तो ये अपने पास में 0 बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा 300 प्लस 300, वेग किसका, नाव का। अपने को नाव का वेग ज्ञात करना है। इस 300 को इस तरह भेजते हैं तो ये अपने पास में किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये अपने पास में हो जाएगा माइनस का 300, बराबर अपने पास में क्या होगा, 300, और ये अपने पास में वेग किसका, नाव का। 300 अपने पास में दे देगा, इसके अपोन में आएगा, तो 300 से 300 अपने पास कटेगा, इधर बचेगा अपने पास में माइनस का 1, बराबर में v, नाव। अर्थात जो नाव का वेग अपने पास में क्या होगा, नाव का वेग अपने पास में कितना होगा, 1 होगा। नाव का वेग v, नाव, ये अपने पास में क्या होगा, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड, ये अपने पास में होगा। नाव का वेग कितना होगा, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड। अब जो ऋणात्मक चिन्ह है वो अपने पास में क्या कर रहा है, पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया की प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात पीछे की ओर तक का वेग लगेगा, पीछे की ओर वेग कितना लगेगा, 1 मीटर पर सेकंड का वेग लगेगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, नाव का वेग ज्ञात कर सकते हैं।